अस्सलाम वालेकुम। आज हम जिस टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं वो है सोर्सेज ऑफ इस्लामिक लॉ। इसको हम डिटेल से देखेंगे। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि सोर्सेज ऑफ लॉ का मतलब क्या है। इसका मतलब यह है कि ओरिजिन या स्टार्टिंग पॉइंट किसी भी लॉ का। अब डिफरेंट कंट्रीज़ या डिफरेंट नेशंस उनके यहाँ सोर्सेज ऑफ लॉ वेरी कर सकते हैं कि लॉ किन चीज़ों पे बेस कर रहा है। मिसाल के तौर पे अमेरिका में पार्लियामेंट का निज़ाम है। पार्लियामेंट भी कुछ बेसिक डॉक्यूमेंट्स को फॉलो करती है जिनसे वो फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ बिल्स हैं, कुछ कन्वेंशंस हैं, उनको वो फॉलो करते हैं। यूके में डिफरेंट निज़ाम है। फॉर एग्ज़ाम्पल बिल ऑफ राइट्स है, वो एक बेसिक ह्यूमन राइट्स को उन्होंने उसमें लिख लिया है। अब उससे वो डिविएशन नहीं कर सकते, उसके अगेंस्ट नहीं जा सकते। कोई भी लॉ बनाना है तो उन्होंने फर्स्ट ये देखना है कि बिल ऑफ राइट्स के वो अगेंस्ट तो नहीं है, मिसाल के तौर पे। इसी तरह अगर हम इस्लामिक निज़ाम को देखें, इस्लामिक लॉज को देखें, तो इसके सोर्सेज डिफरेंट हैं। तो जब हम किसी भी लॉ के सोर्स को पढ़ते हैं तो उससे उस लॉ को समझने में आसानी पैदा हो जाती है, उसको हम अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब आ जाते हैं इस्लामिक लॉ के सोर्सेज। इसमें कुरान है, सुन्ना, इजमा, क़यास, इज्तिहाद, इस्तेहसान और इस्तिदलाल। इसके अलावा तकलीद और मसला मुरसला जो है वो भी इंक्लूड किए जाते हैं, लेकिन वो एक लंबी लिस्ट बन जाती है। बहरहाल हम ओवरव्यू ले लेंगे आज जितने भी मेन सोर्सेज हैं उसके बारे में। अब ये इनको मेन जो है वो टू कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। एक है प्राइमरी सोर्सेज, दूसरा है सेकेंडरी सोर्सेज। प्राइमरी सोर्सेज जिसमें कुरान और सुन्ना आते हैं, ये इंडिपेंडेंट सोर्सेज हैं। ये किसी और सोर्स पे डिपेंड नहीं करते। ये डिफ़ाइन करते हैं बेसिक रूल्स, और इन सोर्सेज की बेस पे फर्दर जितने भी लॉज बनते हैं इनके अकॉर्डिंगली बनते हैं। सेकेंडरी सोर्सेज प्राइमरी सोर्सेज पे डिपेंड कर रहे होते हैं। इसमें इजमा, क़यास, इज्तिहाद ये सोर्सेज आ जाते हैं। अच्छा, प्राइमरी सोर्सेज में जो सबसे पहला है वो होली कुरान है। कुरान पाक जो कि पहला प्राइमरी सोर्स है, ये अल्लाह ताला की तरफ से जितनी भी वही हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नाज़िल हुई, ये उन पे मुश्तमिल है। अच्छा, इसमें होली कुरान में, कुरान पाक में एक बेसिक गाइडलाइन दे दी गई है कि आपने मुस्तकबिल में जितने भी रूल्स बनाने हैं वो इन सेट ऑफ प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंगली बनाने हैं। आपने एक ख़ास असूलों का मजमूआ बता दिया गया। मिसाल के तौर पे हज, ज़कात, जिहाद, नमाज, रोज़ा, ये बेसिक प्रिंसिपल बता दिए गए हैं कि आपने कैसे इन चीज़ों को परफॉर्म करना है। इसके अलावा कुरान में इंसान के साथ ताल्लुकात को और इंसान के अल्लाह ताला के साथ ताल्लुकात को भी रेगुलेट किया गया है। दूसरा जो हमारे पास सोर्स है, प्राइमरी सोर्स, वो सुन्नत का है। सुन्ना का जो लफ्ज़ी मैनी है वो ये है कि वेल नोन पाथ, जो वो रास्ता जिस पे नबी पाक चले अपनी ज़िंदगी में। इसमें फ़र्दर तीन चीज़ें हम कंसिडर करते हैं, जिसमें आपके अल्फाज हैं, इनके हदीस, और आपने जो अमाल सर अंजाम दिए, और दूसरा तीसरी चीज़ है साइलेंस। अब वर्ड्स, आपने किसी को कोई काम करने से रोका या किसी को कोई काम करने का हुक्म दिया या आने वाली जनरेशन्स के लिए एक रूल्स बता दिया अपने अल्फाज से कि इस तरह किया जाए, इस तरह ना किया जाए, वो सुन्ना में आ जाता है। एक्शंस में मिसाल के तौर पे आपने नमाज अदा करने का तरीका बताया, वज़ू करने का तरीका बताया, तो आपने वो चीज़ें करके दिखाई मुसलमानों को या पूरी दुनिया को कि आपने ये काम इस तरह से करने हैं। तीसरी चीज़ जो साइलेंस है, ये समझने की चीज़ है। अब ऐसा तो मुमकिन नहीं है कि नबी पाक के सामने कोई गलत काम किया जा रहा हो और आप उससे उस बंदे को रोकेंगे नहीं, ये तो अंडरस्टूड सी बात है। तो अगर कोई काम आपके सामने कोई बंदा सर अंजाम दे रहा है और आपने उस काम से मना नहीं किया, तो ये भी एक तरह का अप्रूवल है कि वो काम जायज़ है। तीसरी चीज़, अब इजमा आ जाता है। इजमा सेकेंडरी सोर्स है, ये डिपेंड करता है, ये बेस करता है कुरान और सुन्ना पे। अब इजमा का मतलब ये है कि किसी भी चीज़ पे
उलमा का मुत्तफ़िक हो जाना, एक ख़ास टाइम के जो उलमा हैं वो किसी भी मसले पे, किसी भी मसले के हल के ऊपर वो मुत्तफ़िक हो जाएं, ठीक है, वो शऊरी तौर पे कंसेंसस में आ जाएं। अब इसके लिए ज़रूरी ये है कि ये इजमा जो है वो नबी पाक की हयात मुबारक के बाद किया गया हो। आपकी हयात में कोई भी इजमा काबिल कबूल नहीं, क्योंकि उस वक्त सुन्ना मौजूद है। कुरान तो हर दौर में ही है, सुन्ना भी है, लेकिन नबी पाक के होते हुए इजमा अलाउड नहीं है। इजमा की अगर हम एग्ज़ाम्पल्स देख लें, मिसाल के तौर पे आजकल उलमा का जनरल एक इजमा इस चीज़ पे कि आप लाउड स्पीकर यूज़ कर सकते हैं अज़ान देने के लिए। उसके अलावा इस चीज़ पे भी इजमा है कि नबी पाक की अगर कोई मूवी बना रहा है कोई, या कोई डॉक्यूमेंट्री बना रहा है, तो उसमें कोई भी बंदा नबी पाक की शख्सियत का रोल अदा नहीं कर सकता। इस चीज़ पे मुसलमानों का इजमा है। ये कुछ मिसालें इजमा की हैं। बाद अगला जो नेक्स्ट सोर्स है, ये भी सेकेंडरी सोर्स है, कयास। कयास का मतलब ये है कि अखज़ करना, आप अपने जहन से और रीज़न्स के साथ किसी भी चीज़ को अखज़ करें। इसमें बेसिकली होता ही है कि जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग लाज हैं, जो ऑलरेडी लाज बनाए जा चुके हैं किसी ख़ास केस के लिए, उन लाज को किसी डिफरेंट केस पे अप्लाई करना, क्योंकि उनके पीछे जो रीज़न है और जो इफ़ेक्ट है, उसको कामन इल्लत बोलते हैं, वो सेम है। इसमें मिसाल से समझा देता हूँ आपको। मिसाल ये है कि फॉर एग्ज़ाम्पल शराब से मना किया गया कुरान में। उसके पीछे वजह क्या थी? क्योंकि शराब जो है वो बंदे को नशे में मुब्तला करती है, उसके हवास कायम नहीं रहते, इसलिए इसको हराम करार दिया गया। अब सेम केस चरस पे हम अप्लाई करते हैं, या और भी जितनी चीज़ें आजकल जो चीज़ें नशा पैदा करती हैं, तो हालांकि उन चीज़ों का जिक्र कुरान में मौजूद नहीं है, लेकिन उनका असर सेम है, तो हम उनके लिए भी सेम हुक्म को मान लेंगे कि चरस भी चूँकि नशा करती है, इसलिए वो भी हराम है। तो ये था कयास। उसके बाद आ जाता है एक और सोर्स, सेकेंडरी सोर्स है, ये भी इज्तिहाद। इज्तिहाद का लफ्ज़ी मतलब ये है कि जद्दोजहद करना। इसमें कोई ख़ास आलम दीन, जिसको मुज्तहिद भी बोला जाता है, वो एक ख़ास अरसा 20, 30, 40 साल जिसने दीन को पढ़ा और दीन के जितने भी मसाइल हैं कुरान और सुन्ना से चीज़ों को बड़ा बारीक बीनी से समझा, तो वो किसी भी ज़माने में किसी नए पेश आने वाले मसले को अपने नॉलेज और इल्म की बेस पे उसका हल बयान कर सकता है। इसमें भी चूँकि जितने भी सेकेंडरी सोर्सेज हैं वो कुरान और सुन्ना को फॉलो करते हैं, तो इज्तिहाद में भी लाजमी है कि मुज्तहिद कुरान और सुन्ना को फॉलो करे और जो भी डिसीजन दे वो अकॉर्डिंगली हो कुरान और सुन्ना के। अब इस्तेहसान है, ये सेकेंडरी सोर्स है। इस्तेहसान जो है ये सिर्फ हनफी स्कूल ऑफ थाट में फ़ॉलो किया जाता है। जो शाफ़ी हैं, इमाम शाफ़ी, उन्होंने इसको रिजेक्ट किया है। इसका मतलब ये है कि किसी एक कयास को किसी दूसरे कयास के ऊपर आपने प्रेफरेंस देनी है, तरजीह देनी है। उसका मकसद क्या है? ताकि इंसान के लिए आसानी पैदा हो। बाज़ औक़ात कोई हुक्म ऐसा है, कोई कयास ऐसा है जिससे ज़्यादा मुश्किल या ज़्यादा सख्त हुक्म बनता नज़र आता है, लेकिन उसके बाद फर्दर कोई सिचुएशन ऐसी आती है कि उसमें नरमी का मामला इख्तियार किया जा सकता है। इसको एग्ज़ाम्पल से समझना ज़्यादा आसान है। मिसाल के तौर पे गंदा पानी आम तौर पे पीना जायज़ नहीं है, उससे मना किया गया। लेकिन अगर मामला इस तरह का हो कि किसी इंसान की जान बचाना उस पानी पे डिपेंड कर रहा हो, तो फिर उतनी मिकदार में वो पानी पीना जायज़ करार दिया जा सकता है जिससे उसकी जान बच सके। तो ये बेसिकली इस्तेहसान का बेसिक प्रिंसिपल है। इसके बाद अनदर सोर्स आ जाए इस पे, इस्तदलाल। इस्तदलाल का भी मतलब बेसिक मतलब ही है टू इन्फर, नतीजा निकालना रीज़निंग के साथ। आप दलील के साथ किसी भी चीज़ का नतीजा निकालें। मिसाल के तौर पे कुरान पाक में हुक्म है कि वालिदैन के सामने उफ तक ना करो। अब उफ तक
ना करने का हुक्म है तो इसका मतलब यह है कि ये तो बिल्कुल बेसिक स्टेप है, आप उफ भी नहीं कर सकते। अगर आप उफ नहीं कर सकते तो आप ऊंचा नहीं बोल सकते वालिदैन के सामने, उनके सामने गुस्से का इजहार नहीं कर सकते, उनके साथ लड़ाई झगड़ा या उनके जज्बात को किसी तरह से भी आप हर्ट नहीं कर सकते। तो ये बेसिकली कंसेप्ट है इस्तदलाल का। ये भी सोर्सेज ऑफ इस्लामिक लाज में इसको भी देखा जा सकता है। अब आज के टॉपिक के एंड पे, जो सबसे एंड पे है, वो है मसलहा मुरसला के अकॉर्डिंग टू नीड ऑफ टाइम। हालात बदलते हैं, ज़माने के साथ साथ मुख्तलिफ़ किस्म के मसाइल पेश आते हैं, फिर उनके हल के लिए लोग उलमा से रुजू करते हैं। तो उसमें मिसाल के तौर पे आजकल तकरीबन हर कौम जो दफ़ा है उसके लिए बजट बनाती है, तो उसके लिए टैक्स लगाया जाता है। अब ये डिफरेंट टाइम्स में डिफरेंट टैक्सेस की रेशो भी डिफरेंट हो सकती है, तो ये चीज़ें टाइम पे डिपेंड कर रही होती हैं। तो ये चीज़ मसलहा मुरसला अकॉर्डिंग टू नीड, अकॉर्डिंग टू टाइम, इसको हल किया जाता है और इस्लामिक लाज इसको देख के बनाए जा सकते हैं। तो ये आज का हमारा लेक्चर था सोर्सेज ऑफ इस्लामिक लाज पे। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर वीडियो पसंद आई है तो काइंडली इसको लाइक कीजिए। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।